स्वामी विवेकानंद जी के अनसुने किस्से। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। पर वह महिला स्वामी जी से शादी करने के लिए अड़ी रही। इस पर स्वामी जी ने कहा, यदि मैंने आपसे शादी कर भी ली तो यह निश्चित नहीं है कि होने वाला पुत्र मेरे जैसा ही होगा। क्यों नहीं आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, आपको मेरे जैसा पुत्र निश्चित रूप से मिल जाएगा। आज से मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वही है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में टहल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप मेरे पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा लाइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें बस अपने लक्ष्य पर ही सारा ध्यान देना चाहिए, वरना इधर उधर के भटकाव तो आते रहेंगे। तो कैसे लगी स्वामी विवेकानंद जी के किस्से? यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।